अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। एक दोस्त ने ईएनए टोकन जो कि इथीना का टोकन है उसके बारे में मुझसे पूछा है, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सआरपी का किसी ने पूछा है, उसको डिस्कस करेंगे। और मार्केट की रैंडम अपडेट और न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। साथ में डॉक्टर प्रॉफिट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है संडे की रिपोर्ट शेयर की है बिटकॉइन के हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सही है। सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मेरे पास ओपन है और जब यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था बुलिश पैटर्न, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ से अगर बिटकॉइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ 69,941 इसका नेक्स्ट एरिया होगा, वहाँ तक जो है ये जा सकता है। और साथ ही जब यहाँ पर पंप कर रहा था तो इस कैंडल को देखकर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कैंडल में वॉल्यूम जो है अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्लोजिंग इन कैंडल से अबव हो चुकी है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है रह सकता है। और विद इन 2 आवर 3 आवर यहाँ पर मेरे वीडियो बनाने के बाद इसने टारगेट अचीव किया था। उसके बाद जो है एक बड़ी सी विक बनाकर क्लोजिंग डाउन साइड पर हुई, लेकिन अब जो है दोबारा से बिटकॉइन ने अच्छी तरह इस एरिया को ब्रेकआउट किया है और हाईएस्ट जो अपना पॉइंट लगाया है वो 70,279 का लगाया है। और कल के दिन मैंने आपसे कहा भी था कि जो यहाँ की लिक्विडिटी है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ी है हमारे पास, तो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है ऊपर की तरफ। लोग जो है मार्केट में शॉर्ट हो रहे हैं हाल्विंग की वजह से, इस वजह से मार्केट पंप हो सकती है। तो अब ये तो सारा क्रिएट जो सिनेरियो था मैंने आपको पुराना बताया है। अब नया मार्केट में क्या हो सकता है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये वाली 70,800, यहाँ तक अभी भी बिटकॉइन के चांसेस हैं। और अगर इसको देखें हम स्ट्रक्चर को, तो हायर हाई के बाद हायर लो बना, फिर एक नया हायर हाई बना। अब यहाँ पर जो है इस लो को हमने देखना है। अगर ये लो यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो फिर जो है हम एक और हाई देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक अच्छी खासी इसकी सपोर्ट है जो इसको नीचे नहीं जाने देगी। यहाँ पर अगर आता है तो एक तो ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट करेगी, यहाँ से इस जगह पर ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट देगी और ये वाला सपोर्ट जोन भी इसको यहाँ से बाउंस कर सकता है और इसके बाद एक और हाई बिटकॉइन लगा सकता है। और उसके बाद जो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन की थी, तो उस रेंज में जो है बिटकॉइन इंटर हो गया है। अब यहाँ पर जो इसका टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा, यहाँ तक जो है बिटकॉइन जा सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा बोर किया था, तो ये रेंज जो है बिटकॉइन की दोबारा से स्टार्ट हो सकती है अगर यहाँ से ऊपर दोबारा जाता है बिटकॉइन। ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर देखें डेली के टाइम फ्रेम में मैं जो है चार्ट को सेट करता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो है 6 से 7 दिन बिटकॉइन ने स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन की थी इस एरिया में। अब यहाँ पर इसको दोबारा से एक अच्छी सी रिजेक्शन मिली है और एक लंबी सी वीक बनाकर ये डाउन साइड पर आ गया है लिक्विडिटी ग्रैब करके। अब अगेन यहाँ पर अगर दोबारा जाता है तो डेली क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर चाहिए हमें, फिर उसके बाद दोबारा बीटीसी इस जोन में कंसोलिडेशन कर सकता है। फिर अगला जो ब्रेकआउट का टारगेट होगा वो 71,400-500 का होगा और फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि मार्केट क्या मूवमेंट दिखाती है। और एक और चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी कि यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल नीचे या ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि ये ब्रेकआउट हो। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ से ऊपर भी ये जो है ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करे, शॉर्टर्स को मार्केट से आउट करे और उसके बाद डाउन साइड पर आ जाए। और जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमें 2 बार रिटेस्ट होती नज़र आई है, उसके बाद यहाँ ये पूरा जोन हमें खाली नज़र आ रहा है, तो इससे नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, तो यहाँ पर जो है मार्केट आ सकती है। ठीक है। और उसके अलावा बिटकॉइन की लिक्विडेशन की बात करें तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन जो है यहाँ पर बाइनांस पर ऊपर की तरफ अभी भी मार्केट में शॉर्टर्स मौजूद हैं 71,000 के करीब, जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ऊपर वाली लाइन है वहाँ पर अभी भी लिक्विडिटी मौजूद है। और ओवरऑल एक्सचेंजेस में देखें तो डाउन साइड पर लॉन्ग की पोजीशंस अब जो है लोग ओपन करने लग गए हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने जो शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीएमई गैप फिल हो चुका है और यहाँ से अब जो है मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता 74,000 की तरफ जाना चाहिए, 74,000 के करीब। और नेक्स्ट वीक हमारे पास सीपीआई डेटा भी आने वाला है और प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स भी आने वाला है और जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो भी आने वाला है, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकती है और जो मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो भी आपको देखने में नज़र आ सकता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये कैप्टन फैबिक है, इसका एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। 87,000 जो है इसके फॉलोअर्स हैं। इसका कहना है कि बीटीसी बुल्स मस्ट क्लियर द 70 की क्रूशल रेजिस्टेंस टू कंफर्म द पेननेट अपसाइड ब्रेकआउट। इसका कहना है कि जो बिटकॉइन बुल्स हैं उनको 70,000 का जो रेंज है उसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है अगर उनको एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है। और यहाँ पर इसने जो टारगेट दिया है नया ऑल टाइम हाई का वो 80,000 से ऊपर का है। ठीक है।
तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, ENA टोकन का मुझसे किसी ने पूछा था, इथीना का ये टोकन है और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या इसे बाय करना चाहिए, लिस्टिंग से पहले उसने पूछा था, तो मैंने कहा था कि आप जो है इसकी फ़िलहाल वोलेटिलिटी पर नज़र रखें और जहाँ पर ये आपको स्टेबल नज़र आए तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अब उसने आज फिर मुझसे पूछा कि इसका क्या करना है, तो यहाँ पर मैं इसे देख रहा था कि यहाँ पर ये एक अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसका ब्रेकआउट जो है अगर यहाँ से होता है तो बाय कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ये मज़ीद ऊपर जा सकता है और मैंने ट्विटर पर इसके कुछ फंडामेंटल्स भी रीड किए हैं, तो मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है। लॉन्ग टर्म में 8 to 10x ये प्रॉफिट जो है दे सकता है ऑलमोस्ट। हाँ, ये मतलब कि रिस्क तो हमेशा रहता है इन्वेस्टमेंट में, अलबत्ता ये काफ़ी बुलिश प्रोजेक्ट है तो हमें नज़र आ सकते हैं इसमें बुलिश चांसेस। और फिलहाल यहाँ पर देखें तो ये 3 दिन से मुसलसल काफ़ी वोलेटिलिटी से ग्रीन कैंडल बना रहा है और अगर ये वाला एरिया इसका ब्रेकआउट होता है, डेली क्लोजिंग इसकी ऊपर हो जाती है इस जोन से जो कि इसका प्रीवियस एरिया था, तो फिर हमारे पास ये बुलिश कंसिडर किया जाएगा। और जिसने लॉन्ग टर्म इसको बाय करना है वो करंट प्राइस पर भी अगर बाय करता है तो ये इतनी बुरी प्राइस नहीं है इसकी। हाँ, ये कर सकते हैं, आपके पार्ट्स में बाइंग करें। अगर आप $100 लगाना चाहते हैं तो $50 यहाँ पर और फिर $50 इस जगह पर बिलो $1 आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, XRP का मुझसे किसी ने पूछा है कि आप इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करें और इसके लेवल्स जो है वो डिस्कस करें कि इसके बाइंग लेवल जो है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है इसका, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पर XRP बहुत ज़्यादा दिनों से स्ट्रक है। एक बार इसका फ़ैसला जो है आया था और उसमें कंसिडर किया गया था कि XRP ने केस जीत लिया है, तो इस वजह से ये जो है $1 तक गया था, लेकिन उसके बाद अगेन ये स्ट्रॉन्ग जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोरियत। हालांकि पूरी मार्केट जो है अच्छा खासा पंप कर चुकी है, लेकिन इसको अगर देखें तो ये जो है बहुत स्लो मूव कर रहा है। हालांकि ये हायर हाई और हायर लोज बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बाय करना चाहता है तो ये बेस्ट टाइम है XRP का। और इसके जो टारगेट हैं वो टारगेट इसका एक तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई रह सकता है, ये वाला टारगेट $1.5 का। और कुछ लोग जो है मतलब इसको देख के मायूस हो जाते हैं कि $1.5 को इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है अगर इसको होल्ड करें, लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से $1.5 और उसके बाद $2.5 जो है मैं इसका नेक्स्ट टारगेट देखता हूँ। उससे ऊपर मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर इसकी सप्लाई देखें और उसके बाद आने वाली कितनी सप्लाई है वो देखेंगे, और फिर उसके साथ अगर आप हिसाब लगाएं कि आप जो सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्स सप्लाई है उसको ज़रब दें $3 से $4 से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मार्केट कैप चाहिए इसको $3-4 पर जाने के लिए। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है क्यों बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा सकता, ठीक है। तो करंट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म जो इसका टारगेट है वो $1 तक रह सकता है, यानी ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट। और उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लास्ट ऑल टाइम हाई तक कर सकते हैं, और उससे आगे अगर जाता है ये $2-3 पर तो वो आपके लिए बोनस होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इस ट्रेडर ने XRP का चार्ट शेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो है बेस्ट टाइम है अगर कोई बाय करना चाहता है इसको, अदरवाइज़ वो जो है बहुत रिग्रेट करेगा। और इसका जो टारगेट है वो $2.5 से $3 तक का है, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये $2.5 तक जा सकता है, ठीक है। तो मेरा भी ऑलमोस्ट यही ओपिनियन है कि यहाँ तक ये जा सकता है, और कई बार मैंने ग्रुप में बताया। अच्छा, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ट्वीट किया, इसने कहा है कि द एवरीथिंग बबल स्टॉक्स बॉन्ड्स रियल इस्टेट सेट टू क्रैश, US डेबिट increasing by 1 trillion every 90 days, US bankrupt, save yourself please, buy more real gold, silver and bitcoin। यानी इसका कहना है कि जो है एवरीथिंग बबल है, स्टॉक मार्केट है या बॉन्ड्स हैं या रियल इस्टेट है, ये सब का सब क्रैश होने वाला है। और US यानी कि अमेरिका का हर 90 दिन बाद 1 ट्रिलियन का जो है कर्ज बढ़ जाता है और US ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के पास है। तो इसने कहा है कि अगर आप अपनी ज़ात को महफूज रखना चाहते हैं तो गोल्ड, सिल्वर या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो है पॉलीगॉन का आपको पहले भी सिग्नल दिया था, मैटिक का, और मैंने कहा था अगर जिसने बाय नहीं किया है लॉन्ग टर्म के लिए भी तो वो यहाँ पर बाइंग कर सकता है। तो अभी अगेन अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है, ये मार्केट वैल्यू टू रियलाइज़ वैल्यू 30 दिन की लाइन है और मार्केट वैल्यू टू रियलाइज़ वैल्यू का रेशो 7 दिन का और 30 दिन का। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये जब भी यहाँ डाउन साइड पर आते हैं तो उसके बाद 100%, 200% का प्रॉफिट देते हैं। पहले यहाँ पर आए थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, पॉलीगॉन आपको अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आया,
फिर यहाँ पर अगेन आया, फिर भी आपको अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आया। अब अगेन उसी पॉइंट पर ये वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पर जो है बहुत बुलिश है ये मैटिक के हवाले से, और ये करंट प्राइस पर आपकी अच्छी प्राइस हो सकती है, बाइंग प्राइस। ठीक है, लास्ट में अनलॉक की बात करते हैं। एप्टोज टोकन जो है अगले हफ्ते अनलॉक होने वाला है 327 मिलियन का, और ICP टोकन 54 मिलियन का, GMT 31 मिलियन, इथीरियम नेविंग सर्विस ENS 28 मिलियन का। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। अगर इनमें करेक्शन आपको नज़र आती है, कौन सा, एक ये वाला ENS और ICP टोकन, और उसके अलावा एप्टोज का टोकन, ये तीनों टोकन जो है आप अच्छी सपोर्ट पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।